प्यारे बच्चों, किसी गर्म दिन के दोपहर में किसी खेत, सड़क या खुले मैदान में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा जमीन के ऊपर की वायु कांप रही होती है। ऐसा लगता है जैसे गर्म वायु ऊपर उठ रही है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब को पकड़ लें। अब इसमें 2 चम्मच बारीक मिट्टी डाल लें। इसे धीरे धीरे गर्म करें। गर्म करने पर मिट्टी में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और टेस्ट ट्यूब का ऊपरी भाग जो ठंडा है उसकी दीवारों पर संघनित हो जाता है। इसी कारण गर्म दिनों में मिट्टी से जल के वाष्पन के कारण गर्म जल वाष्प ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देते हैं और हमें वायु कांपती हुई प्रतीत होती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी मिट्टी कितना जल सोखती है। किसी प्रकार की मिट्टी को 50 ग्राम तोल लें। कीप में फिल्टर पेपर लगाकर सारी मिट्टी उसमें डाल लें। मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से 200 मिलीलीटर पानी नाप लें। अब ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद जल का मिट्टी के ऊपर डालते रहें। जल तब तक डालते रहें जब तक जल जल तब तक डालते रहें जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना शुरू ना कर दे। अब बचे हुए पानी को माप लें। मिट्टी का भार है 50 ग्राम। जल का शुरुआत में आयतन 200 मिलीलीटर। मिट्टी में डालने के बाद बचा जल 175 मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन 25 मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर 1 ग्राम है तो मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान 25 ग्राम। अतः अवशोषित जल का प्रतिशत है 25/50 गुणा 100, कुल मिलाकर 50%। तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी अपने वजन का 50% पानी सोख लेती है। अगर मिट्टी का भार 50 ग्राम है तो यह 25 ग्राम जल सोख लेती है। आइए जानते हैं किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगती है। चिकनी मिट्टी और दोमटी मिट्टी गेहूं, चने और धान के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि इनकी जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है और ये ह्यूमस से समृद्ध होती हैं। Clay and loamy soils are suitable for wheat, gram and paddy as they have good capacity to hold water and they are also rich in humus.
मसूर व अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। कपास के लिए बलुई दोमट या दोमटी मिट्टी सही होती है क्योंकि इनसे जल आसानी से निकाला जा सकता है। फॉर मसूर एंड पल्सेस लोमी सॉइल्स एंड फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम सॉइल एज दे कैन ड्रेन वाटर easily.